बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, मैं 70 साल की हो गई और 71वां दिन शुरू हो गया, 71वां साल जो है वो शुरू हो गया। आप सबके कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। और वो हमने वीडियो बनाई थी कि सालगिरह हमारी होने वाली है, और अब सालगिरह होने के 2 दिन बाद मैं आपसे आज रब्ता कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, मेरे बच्चे आए और खूब तोहफे लाए, खूब ये कमरा सजाया गया था, तस्वीरों में आप देखिएगा। और बहुत अच्छा लगा, यानी हर बच्चे ने तोहफा भी दिया और हर बच्चे की भी मैंने ख्वाहिश पूरी की। जिस तरह से वो चाह रहे थे मैंने उसी तरह से सेलिब्रेट किया। और आप जानते हैं कि खुशियाँ जो हैं वो सेलिब्रेट करने से मल्टीप्लाई होती हैं, दुगनी होती हैं। और ये अशफाक अहमद भी कह चुके हैं, जब उन्होंने एक माली से कहा था कि तुम्हारे इतने बच्चे हैं, तुम कैसे सबकी देखभाल करते हो, तो उसने माली ने कहा था कि खुशियाँ जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं। मेरे बच्चे हैं, जब मैं उन्हें खुशियाँ देता हूँ तो मेरा दिल जो है वो खुशियों से लबरेज हो जाता है। तो हमें बच्चों की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी चाहिए और बड़ों की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। अब हो सकता है कि किसी को ये ख्याल हो कि भाई इस उम्र में सालगिरह मनाने का मतलब क्या है। और तो देखिए, सालगिरह का मतलब होता है कि एक दिन आया है, एक आपकी ज़िंदगी में एक आया कि वो पूरा साल आपने गुजारा, ज़िंदगी के इतने साल गुजारे और फिर ये साल गुजारा आपने, सेहत के साथ गुजारा, खुशियों के साथ गुजारा। तो खुशियों का तो शुक्र अदा करने का हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको सेलिब्रेट करें और खुश करें। और फिर सिर्फ अकेले खुश कैसे हो सकते हैं? खुशी तो जब मल्टीप्लाई होती है जब हम अपने साथ सब लोगों को मिलाते हैं। तो जैसे एक दिए से दिया जलता है, एक दिए की थोड़ी सी रोशनी होती है, और जब बहुत सारे दिए जल जाते हैं तो रोशनी बढ़ जाती है। इसी तरह से जब खुशी को सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें बच्चे सीखते भी हैं, खुश भी होते हैं, और फिर ये सबक उनके लिए होता है कि हमें खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने इस दफ़ा एक नई चीज़ और ये की कि मेरे जो भी भांजे भतीजे, पोते पोतियाँ, भतीजियाँ बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका में, कनाडा में, तो मैंने उन सबको ये कहा कि भाई मुझे हर फर्द जो है वो गिफ्ट दे। अब बाहर से तो गिफ्ट आना ना तो इतनी जल्दी आ सकता है और ना इतना आसान है। तो फिर मैंने उनसे कहा, उनकी मुश्किल मैंने आसान इस तरह से की। मैंने कहा भाई, जितने भी आपके घर, हर फैमिली के जितने अफराद, जितने बच्चे हैं, हर फर्द मुझे जो भी गिफ्ट देना चाहता है, जो दिल चाहता है उसका कि मैं, मुझे वो गिफ्ट दे, उसका जो भी दिल चाह रहा है तो वो मुझे गिफ्ट दे, मगर वो व्हाट्सएप उसकी तस्वीर कर दें। अब मेरे एक पोते ने मुझे वर्ल्ड टूर का रिटर्न टिकट जो है वो उसने व्हाट्सएप कर दिया। इस तरह किसी ने मुझे किताबें भेजी, किसी ने मुझे नेकलेस भेजा, किसी ने मुझे ड्रेस भेजा, किसी ने मुझे वो स्पा होता है ना जिसमें पाँव पानी में डालते हैं वो फ्रेश हो जाता है, वो मेरी आयरिश बहू है, उसने मुझे वो भेजा। किसी ने फल भेजे। तो जिसके दिल में जो आ रहा था कि वो, मुझे सोचकर उसके दिल में जो आ रहा था कि इनको क्या चीज़ दी जाए, तो उन्होंने वो चीज़ दी। उसके अलावा सबके टेलीफोन भी आए। तो आप ये देखिए कि मेरी खुशियों में कितना इजाफा हुआ, मेरे दिल में कितनी उनकी इज्जत बढ़ी और मेरे दिल से कितनी दुआएं निकली। जब आप किसी को खुशी देते हैं, उसका दिल खुश करते हैं, और दिल तो अल्लाह का घर है ना, तो जब आप उसमें मोहब्बत डालते हैं तो फिर आपकी मोहब्बत सिवा हो जाती है और आपके दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। आज 2 दिन हो गए हैं या 3 दिन हो गए हैं मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन को, लेकिन मेरे दिल से वो खुशी का जो एहसास है वो अभी तक उतना ही फ्रेश है जितना उस दिन था। और मेरे दिल से हर उस बच्चे के लिए, हर उस बड़े के लिए, हर उस बुजुर्ग के लिए दुआएं निकल रही हैं कि देखो मेरी खुशी में, यानी मेरी एक भांजी है जिसको वो खुद मुझे बताए बगैर अपने पूरी फैमिली के साथ आई। तो मुझे अचानक सरप्राइज उसने दिया कि मामी की बर्थडे है तो हम जाएंगे। वो गिफ्ट भी लेकर आई और क्या नाम है आई, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि देखो मेरी खुशी में शरीक होने के लिए इसने मुझे सरप्राइज भी दिया, और अपने सब काम छोड़ के उसको एक जगह जाना था। उसको अपनी खाला जो बहुत बेड रिडन है, बहुत बीमार है, उन्हें देखने जाना था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मामी का दिल मुझे खुश करना है
तो वो आई मेरे पास। तो ये देखिए खुशियाँ जो है ये बढ़ाने से बढ़ती हैं। अब जिन लोगों का ये ख्याल है कि भाई सालगिरह जो है मनाना जायज़ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ना कि सालगिरह मनाना जायज़ नहीं है, तो भाई मदर डे और फादर डे और वैलेंटाइन डे ये भी तो मनाते हैं आप लोग। और मदर डे एक दिन तुम, और फिर दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि माँ का दिन तो हर दिन होता है। तो भाई क्या हर दिन आप सेलिब्रेट करते हैं? क्या आप अपनी वालदा के पास जाते हैं? क्या आप रोज़ फूल और तोहफे लेके अपनी माँ के पास जाते हैं? हमने तो ऐसे घराने भी देखे हैं कि माँ एक कोने में बैठी है, वो आए अपने बच्चों के साथ लग गए, लेट गए, सो गए, चले गए, ना माँ को बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कब आएंगे। तो वो अगर चलिए उसी माँ के दिन को आप एक ही दिन मना लीजिए, तो आप मनाए तो सही, माँ के तो पैर के नीचे जन्नत है। तो जन्नत इस दुनिया में आप हासिल करेंगे तो आपको मिलेगी ना। आप अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। माँ की खिदमत करें, बाप की खिदमत करें, यानी हर शख्स की खिदमत करना, हर शख्स से मोहब्बत करना हम पर लाजिम है। खिदमत करना, चाहे वो नौकर हो आपका, चाहे वो आपका माली हो, धोबी हो, रक्षा वाला हो, दुकानदार हो, कोई भी हो। जब वो आपको देखे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अच्छा ये आई हैं, अच्छा ये साहब आए हैं। तो ये खुशियाँ जो हैं ये बांटने की चीज़ है। और ये हमें एक दूसरे को बहुत इखलास से और बहुत मोहब्बत से और बहुत यकीन से, यानी मुस्कुरा के देख लेना भी सदका है और खुशी है, वो भी हमें एक दूसरे को देनी चाहिए। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी सालगिरह में शिरकत भी की, दुआएं भेजी, तोहफे भेजे। उसमें मेरे अपने बच्चे हैं, बिलाल, अली, सादिया, नादिया, हम्माद, अदीना ने तो पूरा डेकोरेशन का अपने ज़िम्मे, अपने पैसों से उन्होंने डेकोरेशन की थी, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई सब अपने अपनी तरफ से करेंगे। तो मैं उनकी बेहद मशकूर हूँ, बहुत अच्छी डेकोरेशन की। मेरी पोती, मेरा पोता और मेरी छोटी पोती, मेरा नवासा हसनैन और मेरी बहू उरूस, हालांकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन वो आई और मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई। मेरा बेटा बिलाल, ये सब आए। और नादिया दुबई में है, वो बस उसने मुझे केक भेजा। और ये फूल जो आप देख रहे हैं ये 2 दिन पुराने हो गए हैं, मगर मैंने लगाए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेंकने को दिल नहीं चाह रहा। तो फूल और केक मेरी बेटी ने दुबई से कोरियर के ज़रिए भेजे, और ये वाला बैलून भी नादिया ने भेजा, और ये सब तोहफे दिए। मेरी दोस्त सबीहा ने मुझे इस्लामाबाद से जो है वो पार्सल भेजा। मेरी एक दोस्त यहाँ कराची में है, उन्होंने मुझे पार्सल भेजा। और भाई मैं वजीहा ज़ुबैर जो हैं उनकी बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरी सालगिरह वाले दिन अपने हाथों से खाउसे बना के भेजा, जो बेहद लजीज था। और मेरे नवासा नवासी ने जब खाया तो उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा खाउसे हमने खाया नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसके हाथ में इतना जायका है। बात जायके की मोहब्बत से होती है, उसने मोहब्बत से बनाया था। हम वजीहा को जिया कहते हैं, जिया ने मोहब्बत से बना के भेजा था, इसलिए उसमें जायका था। मेरे बच्चे ने बहुत खुशी से खाया। और वजिया, मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपके हाथ में मज़ीद जायका दे, आपकी मोहब्बतों में इजाफ़ा करे और हम आपकी चीज़ें खाते रहें। तो ये सब मोहब्बतें हैं। ये सब ने मुझे तोहफे और सब ने मुझे चाहते दी। मेरी बड़ी भतीजी सबा जो है उसने कहा कि अन्नू बाजी, मुझे बाजी कहते हैं, अन्नू बाजी मैं आपको व्हाट्सएप पे गिफ्ट नहीं भेजूंगी, मैं आपको रियल गिफ्ट भेजूंगी और उसमें टाइम लगेगा और वो आपके लिए होगा। तो ये देखिए ये कितनी मोहब्बतें हैं ना, कितनी अमीर हो गई मैं। मुझे आई रिलिश एंड आई चेरिश ऑल दीज हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माई लव्ड वंस। तो आप भी ये कीजिए कि आपकी वालदा, वालिद, सास, ससुर जो भी आपके हयात हैं, आप उनके पास जाइए, उनके तोहफे लेके जाइए, फूल ले जाइए। जितने भी आप खुशी से खर्च कर सकते हैं, 100 रुपये, 10 रुपये, जितने भी आप इत्मीनान से खुशी से खर्च कर सकते हैं करिए। अपने बच्चों को लेके जाइए और उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, चाय पिए, पकौड़े खाएं, खूब इंजॉय करें। तो ये सब मेरी दुआ है आप सबके लिए। और मैं दुआ आप लोगों से भी चाहती हूँ कि मैं भी अच्छे काम करूँ, जब तक ज़िंदा हूँ मैं कोई ना कोई अच्छा काम करूँ।
बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें।